पार्टी हमलावर है। आगे चलकर इस बारे में भी हम अपनी स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत कर लेते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर क्या कुछ अदालती कार्रवाई चल रही है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, क्योंकि केजरीवाल जो हैं उनकी गिरफ्तारी जिस तरह ईडी ने की थी, पहले ईडी रिमांड में रहे करीब 10 दिनों तक और उसके बाद फिर 15 दिनों के लिए वो न्यायिक हिरासत में भेजे गए। तो याचिका में केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने को चुनौती दी है। फिलहाल केजरीवाल शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में हैं 15 अप्रैल तक के लिए। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है और इसीलिए केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं इन दिनों। और इस बीच आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने सीएम केजरीवाल की तबीयत बिगड़ने का आरोप लगा दिया कि भाई उनकी तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन इसे झूठा बताया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसे झुठलाया इस आरोप को और कहा कि बिल्कुल स्वस्थ हैं अरविंद केजरीवाल, बल्कि मेडिकल बुलेटिन भी उनको लेकर के जारी किया गया है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत पर अदालत ने शर्तें तय कर दी हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी उनको, तो अब जाकर कहा था कि जो निचली अदालत है वो शर्तें तय करेंगी। संजय सिंह मीडिया से केस को लेकर कोई बात नहीं कर पाएंगे, साथ ही ईडी की जांच पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ये शर्तें हैं उनकी जमानत की। और इन सबके बीच दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग ने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को कानूनी नोटिस भेजा है। आपको याद होगा कल आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बीजेपी पर आरोप लगाए थे, तो बीजेपी ने नोटिस में कहा कि दल बदल के लिए दबाव वाले अपने आरोपों को या तो साबित कर लें या फिर माफी मांग लें आतिशी, वरना दर्ज होगा मानहानि का केस। तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हमने कानूनी नोटिस दे दिया है, हम उन्हें भागने नहीं देंगे, उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। हम तुम्हें इस बार भागने नहीं देंगे। और कहा था कि कल शाम तक जो भी आपने बयान दिया है या तो उसके तथ्य सामने रखिए, माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कल शाम को दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी मार लेना को हमारे मीडिया विभाग की तरफ से डेफिमेशन नोटिस दे दिया गया है। सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान के झालावाड़, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बोझा ढोने वाला ऐसे गरीब आदमी 55 करोड़ लोगों को मोदी जी ने हर साल आयुष्मान भारत में गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। और उसी में जब बहन वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो भामाशाह योजना को उसको भी लागू करके यहां पर लगाया गया, यानी गरीब की चिंता। अगर मैं बात करूं विकास की दृष्टि से, तो चाहे वो दलित भाई हो हमारे, मैं दलित भाइयों के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। आज उनका बजट तिगुना बढ़ा दिया गया है और उनके विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्टैंड अप योजना में लगभग 2 लाख दलित भाइयों ने लाभ उठाया है। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, सुलभ शौचालय योजना, ये सारी योजनाओं ने महिलाओं को सशक्तिकरण देने का काम किया है। और मुझे और भी खुशी है कि उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, महिला शक्ति के लिए मोदी जी ने 30 साल से महिलाओं का रिजर्वेशन राजनीतिक कारणों से रोक रखा था। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक 3 दिन में पारित करके उसको पास कर दिया। अब अगली बार लोकसभा में 2029 में 33% महिलाएं भी पार्लियामेंट की सदस्य होंगी। और जब 2028 में विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें राजस्थान की 33% बहनें भी विधानसभा की सदस्य होंगी। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। इसलिए मित्रों, चाहे विकास की योजना हो, सारी योजनाएं देश को आगे बढ़ाने वाली है। मेरे किसान भाई,
बहुत लोगों ने कहा कि किसानों की योजना बन रही है, किसानों की योजना बन रही है। अभी दुष्यंत जी ने भी चर्चा की कि कहते थे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, 57,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करके छुट्टी पा गए। और यहां मोदी जी है जो 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर चौथे महीने 2,000 रुपए उसके किसान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। झालावाड़ से देख रहे थे, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे थे और खासतौर पर जो केंद्र सरकार की बढ़िया योजनाएं हैं उसका जिक्र कर रहे थे और किसानों के हित में उठाए गए कदमों का जिक्र कर रहे थे। अब लौटते हैं एक बार फिर से कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनको लेकर अदालती कार्रवाई चल रही है। तो विकास सारथी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अपडेट देने के लिए। विकास, सबसे पहले आपसे तो यही अपडेट हमें चाहिए। विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, तो विकास से हम जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे कि क्या कुछ अदालतों में चल रहा है। विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, तो हम बात करेंगे। विकास सारथी जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले तो आपसे यही अपडेट चाहिए कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को जो चुनौती दी गई है उसके मामले में सुनवाई है दिल्ली हाईकोर्ट में, उसको लेकर के सबसे पहले अपडेट दीजिए, फिर बाकी बातों पर बात करेंगे। हाँ जी लालचंद, अभी सुनवाई चल रही है वहां पर और सुबह अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी दलीलें रखी और जैसा कि उनकी याचिका से ही साफ है कि वो अपने हिरासत में लिए जाने का जो फैसला था, ईडी का जो रिमांड जो उनको कस्टडी में लिया गया था वो, और उसके बाद जो अब पूरा जो केस है उनके खिलाफ वो, इन दोनों चीजों को कह रहा है कि नियम के विरुद्ध हैं। उनको जो समन भेजे गए थे उन समनों में ही एक वैधानिक त्रुटि है, तो उस पर उनकी बहस हो रही थी। फिर एक बार दोबारा हमने देखा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने इन सब बातों से बढ़कर ये कहा कि वो सबसे ज्यादा टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पहला समन 2023 में मिला था, तो आखिर ईडी ने इतने वक्त इंतजार क्यों किया? उनको पहले भी उठा सकते थे, पहले या दूसरे समन के अवहेलना के बाद भी केजरीवाल को उठाया जा सकता था। 8वें 9वें समन तक ईडी का इंतजार करना, इस पर अभिषेक मनु सिंघवी सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद अब ईडी की बहस चल रही है जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने कहा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल, आप याद करें कि निचली अदालत में जब ईडी ने उनकी कस्टडी मांगी तो उन्होंने कहा कि वो विरोध नहीं कर रहे हैं रिमांड का, और अब हाईकोर्ट में विरोध कर रहे हैं। तो ये दोहरा रवैया क्यों है ईडी की हिरासत को लेकर? ठीक, अब आ जाइए संजय सिंह और आतिशी पर। संजय सिंह को बहुत सारी शर्तें लगा दी कि हाँ भाई जमानत तो मिलेगी लेकिन ये सब शर्तें रहेंगी, और आतिशी को बीजेपी ने कानूनी नोटिस भेज दिया, तो अब इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जहां तक लीगल नोटिस की बात है, बीजेपी कह रही है कि ये आरोप जो है वो मिथ्या है, फिक्शन का एक तरीके से लगता है किसी ने कहानी गढ़ी है। इसीलिए या तो आतिशी उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने उनसे संपर्क किया, जैसा उनका दावा है कि उनसे संपर्क किया गया, पैसा ऑफर किया गया, या तो वो खुलकर सारे डिटेल दें या फिर वो अपने स्टेटमेंट को वापस लें और माफी मांगे, वरना उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जैसा हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई होते देखा है। बिल्कुल, नितिन गडकरी जी के मामले में जब उनको सही बात दर्जन माफी उनको मांगनी पड़ी नितिन गडकरी के मामले में, और दूसरे मामलों में भी। संजय सिंह की शर्तें जो है वो क्या क्या रहेंगी? विकास, संजय सिंह के ऊपर क्या क्या चीजें शर्तें लगाई गई मुख्य तौर पर? देखिए, संजय सिंह के मामले में वही जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत शर्तें तय करे, तो वही शर्तें हैं जो आप अनम्यूट कीजिए विकास। हाँ, अब बोलिए। एक्टिविटीज में अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो इस दौरान केस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है, जांच को प्रभावित नहीं करेंगे, और अगर वो दिल्ली एनसीआर से बाहर जाते हैं किसी चुनावी अभियान के लिए तो वो ईडी को पहले सूचित करके जाएंगे अपने कार्यक्रम के बारे में कि वो किस वक्त कहां पर होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए तीनों मामलों पर, और जब केजरीवाल के मामले में सुनवाई को लेकर कुछ अपडेट होगा तो जरूर आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं